अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। अभी की जो घटना मैं बताने जा रहा हूं वो घटना सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगी। जी हां, सही सुना है आपने। एक पत्नी अपने पति को इतना प्रताड़ित करती है, इतना प्रताड़ित करती है कि वो पति हार पार के अपनी जान दे देता है। जी हां, जान कैसे देता है वो समझिए। पत्नी इतना प्रताड़ित करती है, इतना प्रताड़ित करती है, पत्नी के साथ साथ पत्नी के परिवार वाले इतने प्रताड़ित करते हैं कि वो तंग हार के जान दे देता है। साथ के साथ पत्नी के पिता जब की मौत होती है तो उसका भी इल्जाम उस लड़के पे लगाया जाता है जिसका किसी चीज से लेना देना नहीं। इस बात के लेके जब लड़का कोर्ट जाता है तो कोर्ट भी 5 लाख रुपया का डिमांड करता है। कितना? 5 लाख का कोर्ट डिमांड करता है इंसाफ देने के लिए। ये है हमारा कानूनी व्यवस्था। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अवतार। आप देखना शुरू कर दिए हैं आरसी। आइए इस घटना को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसमें बात क्या है। पत्नी के हैरेसमेंट पर 90 मिनट का ये वीडियो, 24 पन्नों का सुसाइड नोट। समझ रहे हैं? क्या भ्रष्ट सिस्टम से हार गए इंजीनियर अतुल? अब समझिए इसमें पूरा कहानी क्या है। अतुल सुभाष को किसने मारा? ये नाम सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कौन है। दरअसल बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 34 वर्ष के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। अब क्यों किया? अब मैं इसकी पूरी वजह बताता हूं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ा है जिसमें अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगा है। समझ रहे हैं ना? चलिए, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा, मैं पैसा देने से इनकार करता हूं और मैं मौत को चुनता हूं। साफ तौर पे लड़का कह रहा है मैं पैसा देने से इनकार करता हूं, इससे अच्छा मैं मौत को ही चुनूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कर मेरे विरोधियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। कोर्ट के बाहर गटर में अस्थितियां बहा दी जाए। कितनी बड़ी बात कह रहा है, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। अब दस्तक देता सवाल है कि महिलाओं के हर अधिकार पर आवाज उठाने वाला समाज क्या पुरुषों के अधिकार पर भी मुठ्ठियां तानेगा? क्या ऐसा होता है ना? आप आए दिन देखते होंगे। जीते जी जो अतुल को नहीं न्याय मिला वो मौत के बाद क्या मिल पाएगा? मिल पाएगा? आपको लगता है? चलिए समझिए। क्या फिर कोई अतुल इस तरह लाचार ना हो सके, इसके लिए न्याय व्यवस्था अपने भीतर झांके। इस लड़के का बहुत दर्द है कोर्ट को लेकर। वो दर्शा रहा है कि कोर्ट अपने भीतर झांक के देखे जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। आइए पूरा समझते हैं घटना को आगे। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया है उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज किया है और अब 3 करोड़ रुपया की डिमांड कर रही है। समझ रहे हैं? अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। समझ गए? अतुल सुभाष का परिवार अचानक अपने बेटे भाई के उस कदम को उठा लेने से टूट चुका है। ये जाहिर सी बात है, किसी का भी परिवार ऐसे टूट जाएगा, जिसके बारे में सोचना भी अपराध है। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद।
तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। सुसाइड करना अपराध है, ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अतुल सुभाष मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पढ़े लिखे समझदार अतुल ने 9 सितंबर को जान दे दी। उनकी मां, भाई, हर किसी का रो रख कर बुरा हाल है। इसके साथ इतना प्रताड़ित किया गया कि पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं होता भाई साहब। प्रताड़ित तो प्रताड़ित होता है, माइंड काम नहीं करता है, ये तो सारे लोगों को मालूम है। आइए अब आगे समझते हैं। अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, उसने हमसे कहा था कि मध्यस्थता कोर्ट में जो लोग हैं वो कानून के अनुसार काम नहीं करते, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार भी नहीं। उसे कम से कम 40 बार बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा। वह मृतक की पत्नी एक के बाद एक आरोप लगाती रहती थी। वह निराश जरूर हुआ होगा, उसने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। अचानक हमें घटना की जानकारी मिली। उसने रात के करीबन 1 बजे हमारे छोटे बेटे को एक मेल भेजा। 100% सच है, मृतक द्वारा अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप। हम यह नहीं बता सकते कि हमारा बेटा कितना तनाव में रहा होगा। माँ बाप कह रहे हैं कि मेरा बेटा इतना प्रताड़ित और तनाव में रह रहा होगा, लेकिन हम लोगों को मालूम तक नहीं होने दे रहा था। 40 बार उसे जौनपुर कोर्ट में बुलाया जा रहा था, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलने दे रहा था। हमें पता है कि वो कितना तनाव में होगा। चलिए आगे समझते हैं। 2024 में हुई थी शादी। 2024 में अतुल की शादी हुई थी। अतुल ने सुसाइड के वक्त जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज डू। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे, और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा। देश में चर्चा हो रही है, अतुल सुभाष मोदी को न्याय कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। उससे पहले 1.5 घंटे की वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वाले और न्याय व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। समझ रहे हैं? उन्होंने 2024 में उनकी शादी हुई। दावा है कि शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर आप प्राकृतिक यौन शोषण तक के केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए। समझ रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी ने 3 करोड़ रुपया का गुजारा भत्ता मांगी, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दी। महिला यानी अतुल की पत्नी अपने बेटे का चेहरा अतुल को तक देखने नहीं दिया। कितना बेचारा से प्रताड़ित किया गया है। हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वाले ने हत्या का FIR इस लड़के पे ही करा दिया। समझ रहे हैं ना भाई साहब? अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के 5 लाख रुपए मांगे। दावा है कि 2 साल में 120 बार पेशी पर कोर्ट में जाना पड़ा। बाप रे बाप, 2 साल में 120 बार कोर्ट में जाना पड़ा। अब उस व्यक्ति की क्या हालात होगी? अब आत्महत्या तो करनी जाहिर बनती। 2 साल में 120 बार के मतलब समझ रहे हैं? कोर्ट में जाना, कितना वो तंग आ गया होगा, इससे अनुमान लगाइए। मैं कह रहा था ना, रूह कांप जाएंगे, हमारे तक रूह कांप गई इस कहानी को सुन के, इस घटना को सुन के। आरोप यहां तक लगाया है कि जज के सामने ही पत्नी ने कहा कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते,
पत्नी कह रही है जज के सामने कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और जज ये सुनकर ठहाका मार के हंसने लगे। यह है अतुल की कहानी। बेचारा तड़प तड़प के 90 मिनट की वीडियो में 24 पन्ने की नोट में उसने लिख के अपनी जान दे दी। आखिर ये जमाना और ये समय को हो क्या गया है, किस पे भरोसा किया जाए। कहते हैं पत्नी पत्नी पत्नी, लेकिन पत्नी क्या कर रही है आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप सुन रहे होंगे। इस वीडियो को लेकर क्या समझते हैं आप, हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगती है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।